दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चैप्टर 1 देख सकते हैं। चैप्टर 2, करों का इतिहास और कंपनियों की शक्ति। लेखक आयकर की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, साथ ही वह अमीरों और जो अमीर से पैसा लेना चाहते हैं के बीच के सदियों पुराने मुठभेड़ को भी बताते हैं। आज अमीर लोग एक चालाक खेल खेल रहे हैं। वे कानूनी रूप से करों या टैक्स से बच रहे हैं, जबकि मध्यम वर्ग सरकार के अधिकांश खर्चों के लिए भुगतान कर रहे हैं। बल्कि आज अमीरों को दंडित करने के बजाय टैक्स गरीबों और मध्यम वर्ग को दंडित कर रहा है। जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए चीजों को अलग तरह से करना शुरू करना होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपको करने की आवश्यकता है वह ये है कि जोखिम को कैसे संभाला जाए। आर्थिक रूप से सफल लोग जोखिम लेने वाले होते हैं। वे जोखिम से नहीं डरते, बल्कि उन्होंने जोखिमों को प्रबंधित करने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की एक अलौकिक क्षमता विकसित की है। जोखिम लेना आपके बैंक में पैसा रखने के समान नहीं, ये स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करना है। ये आपके सामान्य बैंक बचत की तुलना में जोखिम भरा है, लेकिन ये थोड़े समय में अधिक आय उत्पन्न करते हैं। सच तो ये है कि जोखिम लेने की प्रवृत्ति अमीरों को अलग करती है। जब अमीर जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं, गरीब और मध्य वर्ग सुरक्षित रहने के लिए काम करते हैं। तो वे अपनी आखिरी सांसों के साथ अपनी नौकरी पर रहते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर वे अपनी तनख्वाह खो देंगे तो उनके साथ बुरा हो सकता है। जब हारने का डर जीतने के उत्साह से ज्यादा होता है तो लोग किसी बड़ी चीज में निवेश करने के बजाय सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। अमीर अपने संपत्ति कॉलम को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपनी आय विवरणों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप थोड़े हारे बिना कभी भी जीत नहीं सकते। बात यह है कि अगर आपने कुछ खो दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसी स्थिति का सामना किया है जिससे आप सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। यदि आप धन का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। पैसों का संघर्ष अक्सर लोगों का किसी और के लिए अपने पूरे जीवन काम करने का परिणाम हो, इसलिए दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करें। रॉबर्ट द्वारा प्रदान की गई वित्तीय साक्षरता के 4 मूल सिद्धांत हैं, जिनमें से पहला है लेखांकन, वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता। दूसरा है निवेश, पैसा बनाने का विज्ञान, रचनात्मक रणनीति और ज्ञान के साथ। तीसरा है बाजार को समझना, आपूर्ति और मांग का विज्ञान, तकनीकी, भावना चलित और मौलिक आर्थिक अर्थ निवेश। और चौथा है कानून, करों को समझना और मुकदमों से बचना। अमीर रुपए का आविष्कार करते हैं। 300 साल पहले भूमि को धन माना जाता था। बड़ी मात्रा में जमीन वाले लोग अमीर कहे जाते। हालांकि औद्योगिक क्रांति के द्वारा धन का मालिक उद्योगपतियों को कहा जाने लगा। आज धन जानकारी है। आज जिसके पास ज्यादा जानकारी है वह सबसे अमीर है। गरीब लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके पास सौदे का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। वे केवल कड़ी मेहनत, बचत और उधार को ही अपने धन हासिल करने का तरीका मानते हैं। ये लोग भाग्य और धन दोनों को ही नहीं समझते। इसके विपरीत अमीर जानते हैं कि उनका दिमाग उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ज्यादातर लोग रियल एस्टेट कंपनियों आदि के द्वारा निवेश करते हैं। अमीर खुद ही सौदे को खोज कर निवेश करते हैं। ऐसा करने के लिए आपको 3 कौशल विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें से पहला कौशल है आपको पता होना चाहिए कि उस अवसर को कैसे खोजें जिसको अभी तक किसी ने नहीं खोजा। और दूसरा है पैसे कैसे जुटाएं। और तीसरा समझदार लोगों को कैसे व्यवस्थित करें। आपको जोखिम उठाना होगा। हालांकि मान लीजिए कि आप निवेश से अवगत हैं और समझते हैं उस स्थिति में यह उतना जोखिम भरा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति के लिए जोखिम भरा होगा जो सिर्फ कहीं भी रुपयों को खर्च कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मिल जाए। जानने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। लेखक युवाओं से वैसे काम करने के लिए कहते हैं जिससे वह ज्यादा सीख सके, चाहे युवाओं को उस काम से रुपया कम भी क्यों ना मिले। विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय बहुत कुछ सीखने का लक्ष्य रखें। विशेषज्ञता रोजगार के लिए है, अमीर होने के लिए नहीं। इसके बजाय उन नौकरियों को ले जो आपको रुपयों का ज्ञान, सिस्टम और लोगों के प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण और कौशल प्रदान करे। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने
संचार, बिक्री और विपणन कौशल विकसित करने वाली नौकरियां खोजनी चाहिए। ये कौशल कई अन्य कौशल से जुड़े हुए हैं और धन बनाने के लिए प्रत्येक आवश्यक है। व्यवसाय और नौकरी एक ही चीज नहीं है। आपका नौकरी या पेशा वह है जो आप अपने काम के रूप में करते हैं और वह आपके खर्चों का भुगतान करता है, किराने का सामान खरीदता है और आमतौर पर आपके रहने की लागत को चुकाता है। दूसरी ओर एक व्यवसाय वह है जहां आप अपनी संपत्ति को विकसित करने के लिए पैसा और समय लगाते हैं। सिर्फ अपने नौकरी के सहारे धन का निर्माण करना असंभव है, क्योंकि यह ज्यादातर मामलों में केवल आवश्यक खर्चों को ही पूर्ति कर पाता है। धन बनाने के लिए आपको अपनी नौकरी पे काम करने के साथ साथ एक व्यवसाय का निर्माण करना चाहिए। आपका पेशा शुरुआत में आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करे। जब तक आप व्यवसाय अस्थायी विकास नहीं दिखता तब तक आप अपनी नौकरी ना छोड़ें। जब आपकी संपत्ति आपका आय का प्राथमिक स्रोत बन जाए, उसके बाद आपको अपने जीवन में कभी भी औरों के पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसे आपके लिए काम करेंगे। बाधाओं पर काबू पाएं। हम सभी में जबरदस्त क्षमता है और हम सभी उपहारों से धन्य है। फिर भी एक चीज जो हमें सभी को वापस रखती है वह कुछ हद तक आत्मसंदेह है। यह तकनीकी जानकारी की कमी नहीं है जो हमें दूसरों की तुलना में पीछे कर देती है, बल्कि यह आत्मविश्वास की कमी है। जब लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया और आर्थिक रूप से साक्षर हो गए, फिर भी वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाधाओं का सामना कर सकते हैं। 5 मुख्य कारण की वजह से आर्थिक रूप से साक्षर लोग अभी भी प्रचुर संपत्ति कॉलम विकसित नहीं कर पा रहे हैं। वह 5 कारण ये हैं: डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। डर, हर किसी को पैसे खोने का डर होता है, लेकिन डर समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप उस डर को कैसे संभालते हैं। जब आप उस डर को अच्छे से संभाल लेंगे तो आपकी खूबी बन जाएगी। संदेह, लोगों की शंकाएं और अनिश्चितताएं उन्हें गरीब बनाए रखती है। तकनीकी रूप से चूहे के दौड़ से बाहर निकलना बहुत आसान है, लेकिन संदेह लोगों को अपंग बनाए रखता है। आलस्य, आमतौर पे आलसी लोग वही होते हैं जो ज्यादातर व्यस्त होते हैं। अमीर बनने की क्षमता विकसित करने के समस्याओं से बचने के लिए लोग व्यस्त रहते हैं। कठिन कार्यों का वे सामना नहीं करना चाहते हैं या आवश्यक कार्य से बचना चाहते हैं। अमीर लोगों की इच्छा के कारण उनका आलस्य खत्म हो जाता है। बुरी आदतें, हमारा जीवन हमारी शिक्षा से ज्यादा हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। पहले खुद का ख्याल रखें। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से टर या मकान मालिक को भुगतान करने के बजाय पहले खुद को भुगतान करें। अहंकार, लेखक अहंकार को अज्ञानता के रूप में परिभाषित करते हैं। अहंकार का समाधान काफी सरल है और वह है वित्तीय शिक्षा। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि क्या करना है तो आपको बस करना है कि कुछ ना करने की तुलना में कुछ करना बेहतर है। धन्यवाद। ऑडियो बुक समरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें।